बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नहीं रहे हैं। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बात है। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे आपसे जो मकई का रेट इस वक्त चल रहा है और जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसके बारे में। मकई का रेट कम होते होते ना समझे क्रैश कर चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि जो मंडियों का रेट कल रहा है, क्योंकि ये मेरी वीडियो 12 तारीख को अपलोड होगी, तो जो कल मंडियों का रेट रहा है उसका सिस्टम ये था कि वो 900 800 900 से लेकर 1600 1700 तक मंडियों का रेट रहा है। और जिसकी वजह से जो किसान की एवरेज आमतौर पे इस वक्त जो आ रही है मौसमी मकई की, वो 60 से 80 मन के दरमियान होती है। जब 60 से 80 मन की एवरेज आती है तो आप खुद हिसाब लगा लें, एक एकड़ में जब एक बंदे की 60 से 70 मन मकई हुई है और उसका रेट लग रहा है 1600 1650 रुपए, तो 1,10,000 15,000 का उसका एक एकड़ बन रहा है। जबकि जो मकई का एक एकड़ है इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1,20,000 से लेकर 1,40,000 50,000 रुपए तक है। तो किसान को फी एकड़ 25-30,000 से 40,000 रुपए तक नुकसान हो रहा है। तो अब जाहिर बात है, जब किसान की कोई प्रोडक्शन ही नहीं होनी, उसने कोई चीज कमानी नहीं, तो वो सरवाइव कैसे करेगा। उसने अपने खर्चे भी निकालने हैं, उसने अपने बच्चों को भी खिलाना है, उसने अपने घर वालों को भी खिलाना है। तो सबसे पहले तो एक अच्छी चीज ये हुई है कि किसान ने मकई का रेट कम होते देखकर सबसे पहले जो अच्छा काम किया है कि उसने उसका ध्यान गंदम की तरफ चला गया है, उसने ज्यादा गंदम काश्त कर दिया है। अब इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब में खास तौर पर काफी ज्यादा गंदम काश्त हो चुकी है। गंदम की काश्त बढ़ने की वजह से थोड़ा सा मकई के ऊपर और भी प्रेशर है, क्योंकि लोगों ने खाद वगैरह गंदम को डालनी है, तो जिसकी वजह से किसान अपनी मकई को होल्ड भी नहीं कर सक रहा और उसको मकई साथ में बेचनी पड़ रही है। इस चीज के साथ साथ जो खास तौर पे अब आलू वाले काश्तकार हैं, जिन लोगों ने आलू लगाया हुआ है, उनके पास ऑप्शन बहुत ही महदूद रह जाते हैं कि जब आलू की फसल तैयार होगी उस वक्त वो जनवरी फरवरी में, बल्कि फरवरी के एंड तक मार्च के शुरू तक वो क्या क्या करेंगे कि आलू की फसल को निकालेंगे और उसके फौरन बाद ही मकई को काश्त कर देंगे। तो उनके पास जो ऑप्शन है, हम उन ऑप्शन पर बात करेंगे। जो इस वक्त रेट चल रहा है, आपने अगर अपना नुकसान करवाना है 20-30 हजार का, तो आप बेशक मकई को काश्त कर लें, क्योंकि मकई का रेट बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो जो आलू वाले काश्तकार हैं उनके लिए ये स्पेशल पैगाम है कि आप मेरा भाई कोशिश करें हाइब्रिड जो मुंजी है उसकी तरफ जाने की। हाइब्रिड मुंजी जो जिसको LP18 भी कहते हैं, ED6 भी कहते हैं, इसकी काफी सारी वैरायटीज मार्केट में मौजूद है। आप क्या करें, ये 20 फरवरी तक उसकी जो है पनीरी वो काश्त कर दें और 20 मार्च तक आप उसको शिफ्ट कर दें, 15 से 20 मार्च के दरमियान। तो जो आपकी आलू वाली फसल है वो जैसे ही फारिग हो, आप पनीरी काश्त कर लें और पनीरी जब 25 से 30 दिन के दरमियान उसको आप जमीन में ट्रांसफर कर दें। जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे, ये जो हाइब्रिड की फसल है ये 90 दिन की फसल है। 20 मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, ये 20 जून तक बिल्कुल आपकी फसल तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फौरन ही मई के एंड में और जून के स्टार्ट में, मई की 25-30 तक आप 15 दिनों 9 की पनीरी लगा दें। जब आप 15 दिनों 9 की पनीरी लगाएंगे, वो 27-28 दिनों से 35 दिन की जब उसकी उम्र होती है, तो वो आप उसको फसल में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसको जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। 20 जून तक आपकी 20 ज्यादा से ज्यादा 22-25 जून तक आपकी जो जमीन है वो हाइब्रिड मुंजी से फारिग हो जाएगी। जमीन को तैयार करें और जुलाई के पहले हफ्ते में, जुलाई की 10 तारीख तक आप 15 दिनों 9 भी लगा सकते हैं। तो 15 दिनों 9 मुकम्मल होगा अक्टूबर में, जब अक्टूबर में उसको कटाई करके आप दोबारा फिर उसमें आलू भी लगा सकते हैं।
और जो मुंजी की ज़मीन होती है उसमें आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मुंजी को पानी थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ज़मीन की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें आलू की फसल की बढ़ोतरी बहुत अच्छे तरीके से होती है। हमारे बात करने का मकसद ये है कि इस वक़्त जो मकई का बहरान हो चुका है और जिस तरीके से ये किसान को हर्ट कर रही है, तो हमें अपने इसके अल्टरनेटिव फसलों की तरफ जाना होगा। जो क्योंकि किसान ने 2 तरह का इन्हिसार कर लिया। एक तो भारिया मकई, एक मौसमी मकई, साल में 2 फसलें हैं। मौसमी मकई पे भी खर्चा वही होता है, भारिया पे भी खर्चा वही होता है। पानी का थोड़ा-सा खर्चा बढ़ जाता है भारिया का, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है उसके मुताबिक भारिया का बाद-औक़ात खर्चा कम होता है। लेकिन वो भारिया की जो फसल है, उसकी जो एवरेज है वो 100 से 120 मन, 40-50 मन तक लोगों की जाती है और जो जो मौसमी है, ये 80 मन, किसी की 90 मन, 100 मन तक जाए, नहीं तो 80 मन से नीचे ही रहती है। एक तो ये 40-50 मन इसकी मकई कम होती है और दूसरा रेट कम होने की वजह से वो किसान को डबल मार पड़ गई है। जिसकी वजह से किसान भाइयों, आपको इसकी जो मकई की मुतबादल फसलें हैं, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। जब भी हम किसी फसल को बहुत ज़्यादा काश्त कर देते हैं, हम भेड़-चाल के पीछे लग जाते हैं। हमारे साथ यही होता है। थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, 2017-18 में चले जाएँ। हम गंदम काश्त करते थे, बहुत ज़्यादा तादाद में गंदम काश्त करते थे। गंदम की फसल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती थी। तो क्या हुआ, गंदम रुलने लगी, वो किसान पर पाबंदियाँ लग गई, आपने क्या करना है जी, वो फ़रद लगवाएँ, फ़रद लेके आएँ, पहले गिरदावरी करवाएँ, गिरदावरी कराने के बाद वो फ़र्द लेके आएँ, उसके बाद वो दरख्वास्तें होती थी, लंबी-लंबी कतारें, सुबह को जी नमाज़ उठ के, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही आप वहाँ पे सेंटर पे पहुँचे, वो दरवाज़ा खोलेंगे, भागते-भागते सीटों पर पहुँचे, लाइन में लगे, वो आपकी 3 दिन धक्के खाकर आपकी दरख्वास्त जमा होती और वो जिन किसानों ने ये टाइम देखा हुआ है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किसान को अच्छी तरह से रूला गया, वो बहुत रूला अपनी गंदम बेचने के खातिर। उसने क्या फैसला किया कि उसने गंदम काश्त करनी छोड़ दी। उसका आपने असर ये देखा कि आपने आटा भी लाइनों में खड़े होकर लिया। आपको आटा नहीं मिला, पूरे मुल्क में गंदम का बहरान आ गया और अभी तक ये बहरान रिकवर नहीं हो सका। गंदम की काश्त ज़्यादा होने के बावजूद भी इस साल गंदम की फसल रुलने का कोई चांस नहीं है। अब इसी तरह हम मकई के पीछे लगे, हमने मकई काश्त करनी शुरू कर दी। हमारी ज़मीनों ने भी मकई को एक्सेप्ट किया, अच्छी फसल देना शुरू हो गई। बल्कि जिस ज़मीन में पहली दफ़ा मकई लगाई है, वहाँ तो एवरेज भी बहुत ज़्यादा आती है। तो अब मकई रुलनी शुरू हो गई है। तो किसान भाइयों, आप बैलेंस करके चलें, मुंजी, मकई, कपास, गंदम, राया की फसल, तिली की फसल, इन चीज़ों को साथ लेकर चलें और रिवायती फसलों से हटकर गैर रिवायती फसलों की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रोज़ी-रोटी इसी तरफ है। ये चीज़ें ना आपको हमारा महकमा ज़राअत सोच के देगा, ना हमारी गवर्नमेंट सोच के देगी। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को करने वाले और बहुत से काम हैं, उन्हें किसानों से कोई सरोकार नहीं। आप भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं। आपने खुद सोचना है इस बारे में, तो कोशिश करें कि दूसरी फसलों की तरफ जाएँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।